हम एक बार फिर से वचन को पढ़ेंगे। लूका उसका 12 बाब उसकी पहली आयत। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। हालेलुया। प्रियो, ये उस समय की बात है, यीशु मसीह एक स्थान पर थे, वहां पे बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी। तब वो अपने चेलों से इस बात को कहते हैं, वो कहते हैं फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। किस प्रकार के खमीर की बात यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं? किस बात की चर्चा यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं? किस चीज के विषय में यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम इस चीज से, इस खमीर से चौकस रहना? प्रेम पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती उसका 23 बाब उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वे करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। 5वीं आयत में लिखा है, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का वचन 5वीं आयत में एक बात कहता है, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह चेलों से कह रहे थे कि तुम शास्त्री और फरीसियों के कपट रूपी खमीर से बचकर रहना। क्यों वो चेलों से इस बात को कह रहे थे? क्योंकि वो जानते थे कि वो जो कुछ भी करते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वो परमेश्वर के लिए नहीं करते, वो लोगों को दिखाने के लिए हर एक काम को करते हैं। परमेश्वर का वचन आगे भी बताता है, भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात प्रियो, वो एक ऐसे जीवन को जी रहे थे जो दिखावटी था, है ना? वो कहने को परमेश्वर के सेवक थे, परमेश्वर के जन थे, पर उनका जीवन परमेश्वर के साथ नहीं था। वो एक दिखावटी जीवन को जी रहे थे। वो बाहर से दिखाते थे कि हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, पर उनके मन परमेश्वर के करीब नहीं पाए जाते थे, परमेश्वर के साथ वो नहीं चलते थे। प्रिय, आज ऐसे ही बहुत सारे जीवन आज भी ऐसे ही हैं जो दिखाते हैं कि हम प्रभु में चल रहे हैं, जो दिखाते हैं, जो एक दिखावटी जीवन को आज जी रहे हैं। वो दिखाते हैं कि हम प्रभु में चल रहे हैं, वो दिखाते हैं कि हम प्रभु के साथ हैं, वो दिखाते हैं कि वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, पर उनके मन परमेश्वर से दूर पाए जाते हैं। उनका जीवन परमेश्वर के साथ नहीं पाया जाता, उनका जीवन प्रभु के साथ नहीं पाया जाता। वो एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं जो दिखावटी है, जो दिखाने का है। प्रयोग बहुत से जीवन हैं जो दिखाते हैं कि वो प्रभु की आराधना को कर रहे हैं, है ना? जब हम देखते हैं उन्हें सामने, तब वो बहुत ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत आत्मा में भरकर उस आराधना को करे, पर जैसे ही वो उस स्थान से निकलते हैं तब उनका चाल चलन, उनका स्वभाव, उनका बोलना चालना सब बदल जाता है। क्या कर रहे हैं? किसको दिखा रहे हैं? वो मनुष्य को दिखाने के लिए इस काम को कर रहे हैं, पर उनका जीवन प्रभु के साथ नहीं पाया जाता। प्रियो, ऐसे ही शास्त्री फरीसी भी थे, ये कहने को प्रभु के दास थे, प्रभु के सेवक थे, प्रभु के भवन में काम करते थे, पर इनका जीवन प्रभु के साथ नहीं था। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम इन ऐसे खमीर से बचकर रहना। तुम ऐसा जीवन मत जीना जो दिखावटी हो, जो दिखाने का हो। अगर हम देखें पहला शमूएल उसका 13 बाब उसकी 8 और 9वीं आयत,
यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक बात को बताता है। ये उस समय की घटना है जब शमूएल कहीं स्थान पर गया हुआ था, तब शाऊल उसका वेट कर रहा होता है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर जाने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि शमूएल ने एक समय को ठहराया था। उसने शाऊल से कहा था कि मैं इस समय पर तेरे पास आऊंगा, पर शाऊल उस समय तक ठहरा नहीं रहा। उसने जब देखा कि उसके पास से लोग जा रहे हैं, उसके सामने जो लोग खड़े हैं वो सब इधर उधर जा रहे हैं, तब उसने क्या किया? जो काम उसका नहीं था वो काम उसने किया, अर्थात वो मेल बलि, वो होम बलि उसने चढ़ाई। ये काम शमूएल का था, पर उसने जब देखा कि लोग उसके पास से जा रहे हैं तो उसने उस काम को कर दिया। किससे दिखाने के लिए? लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लोग उससे दूर ना जाए। वो लोगों को दिखाने के लिए वो काम कर गया जो उसे नहीं करना चाहिए था। प्रिय, ऐसे ही एक जगह और परमेश्वर के वचन में बताया गया है, मत्ती उसका 14 बाब उसकी 7वीं आयत में। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उसकाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिरथाल में यहीं मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये राजा था, इसके हाथ में यह अधिकार था कि वो उस लड़की को मना कर सके। वो उस लड़की से कह सके, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर उसने 60 बैठने वालों के कारण से जो चीज नहीं करनी थी वो कर दी। वो चाहता तो को मना कर सकता था, पर लोगों को दिखाने के लिए उसने उस काम को किया। अगर वो नहीं करता तो शायद उसका नाम खराब हो जाता, वो ऐसा सोच रहा होगा, है ना। पर उसने ये गलत काम किया, सिर्फ किसको दिखाने के लिए? लोगों को दिखाने के लिए। आज पता है, बहुत से जीवन ऐसे ही हैं। आज उन्हें पता होता है कि बहुत सी चीजें वो ऐसे कर देते हैं, उन्हें पता है कि वो गलत है, पर वो लोगों को दिखाने के लिए वो काम करते हैं, है ना। कई बार हम जब फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी कर रहे होते हैं। हमें पता है कि वो गलत है, पर तब भी हम उन्हें दिखाने के लिए उन बातों को अपने मुख से निकालते हैं। हम उन चीजों को अपने मुख से निकालते हैं, उस बिहेवियर को हम रखते हैं जो गलत है। किसको दिखाने के लिए? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। ऐसा जीवन हम जीते हैं जो दिखावटी है। जब हम चर्चेज में होते हैं, जब हम सभा में होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा आत्मा में हम आराधना कर रहे होते हैं, हाथों को उठाकर सब चीजें। पर जैसे ही हम वहां से बाहर निकलते हैं, वो ही हमारा पुराना स्वभाव, वो ही हमारा पुरानी चीजें, वो ही हमारा घमंड, वो ही गलत चीजें, गलत बातें हमारे भीतर दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को दिखाने के लिए आराधना को करते हैं, है ना। हम बहुत से अन्य अन्य स्थानों पे जाते हैं, बड़े बड़े चर्चेज में जाते हैं, बड़े बड़े प्रचारकों के पास जाते हैं, है ना। वहां पे जाके आराधना करते हैं, वहां से बाहर निकलते ही वही जीवन। क्या फायदा है ऐसे हमारा जाने का? क्या हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है? हम सिर्फ दिखाने के लिए जाते हैं लोगों को कि हाँ मैं वहां जाता हूँ, हाँ मैं वहां जाती हूँ, हाँ मैं वहां पर आराधना करती हूँ, वहां पे आराधना करता हूँ। पर क्या उससे आपका जीवन बदल रहा है? वही स्वभाव आपके भीतर पाया जाता है, वही घमंड की बातें, घमंड का स्वभाव आपके भीतर पाया जाता है, वही खुद पर केंद्रित रहना आपके भीतर पाया जाता है। क्या फायदा है ऐसी आराधना करके जिससे जीवन परिवर्तित ही ना हो? पौलुस कहता है कि मैं किसको प्रसन्न करता हूँ? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करता हूँ या परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ? आज ये सवाल आपके सम्मुख, क्या आप किसको प्रसन्न कर रहे हैं?
आप किसको देखकर आराधना करते हैं? क्या आप मनुष्य को देखकर आराधना करते हैं या परमेश्वर को देखकर? आप किसको देखकर कुछ भी काम आप करते हैं? क्या आप मनुष्य को देखकर करते हैं या परमेश्वर को देखकर? आज आपका जीवन कहीं दिखावटी तो नहीं पाया जाता है ना? आप बहुत से जीवनों को देखोगे, वो दिखावटी जीवन जी रहे हैं, वो दिखाते कुछ है और होते कुछ है। प्रियो, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने बच्चों पे अपनी चीजों को थोपते हैं। कई बार बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए अपनी चीजें बच्चों पर थोपना शुरू कर देते हैं, है ना? वो देखते हैं कि किसी का बेटा कोई डिग्री लेकर आया है, कुछ लेकर आया है, तो वो देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे भी ऐसे बने, मेरे बच्चे भी ये डिग्री लेके आए, मेरे बच्चे भी वो डिग्री लेके आए। वो अपनी चीजें उस पर थोपते हैं। पर क्या आप परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर की उसके जीवन से क्या इच्छा है? क्या आप इस बात को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं कि प्रभु आप क्या चाहते हैं कि ये बच्चा क्या करे? नहीं, हम अपनी चीजों उन पर थोपते। क्यों? लोगों को दिखाने के लिए, है ना? कि देखो मेरा बच्चा भी ये कोर्स करके आया है, मेरा बच्चा भी ये डिग्री लेकर आया है। लोगों को दिखाने के लिए अपनी चीजें बच्चों पर थोप देते हैं। तो पता है इससे क्या होता है? जो योजनाएं, जो काम प्रभु ने उसके जीवन के लिए ठहराए हैं, वो खराब हमारे द्वारा हो जाते हैं। क्यों दिखाना है किसी को? क्यों हम ऐसा जीवन जीते हैं जो दिखावटी है? फिर परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है, जो ऐसे जीवन को जी रहे हैं जो दिखावटी है, जो लोगों को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, जो ये दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, पता है उसके लिए, उन जीवनों के लिए वचन एक बात को कहता है, मत्ती उसका 6 बाब उसकी पहली आयत, जहां लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। प्रयोग परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो। तुम मनुष्य के दिखाने के लिए कोई भी काम मत करो। पता है क्यों परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं? आगे ही वचन कहता है, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। प्रियो, आप मनुष्य को दिखाकर इस संसार में वाहवाही लूट सकते हैं, है ना? अपने लिए तारीफें लूट सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। प्रियो, क्या हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए काम कर रहे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए? आज ये सवाल आपके लिए है कि आप किसको प्रसन्न करना चाहते हैं, मनुष्य को या परमेश्वर को? आप किसकी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, मनुष्यों की या परमेश्वर की? आप किसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते हैं, मनुष्यों की या परमेश्वर की? आज कई बार हम दिखाने के लिए अपने कामों को परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को टाल देते हैं, परमेश्वर की इच्छा से बाहर आ जाते हैं। आज बहुत से जीवन है ना, उन्हें स्टेज चाहिए प्रचार करने के लिए, स्टेज चाहिए आराधना करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम भी हैं। पता है प्रियो, जब आप परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाकर रखेंगे, जब आप इन चीजों से अपने ध्यान को हटाकर केवल प्रभु को देखकर प्रभु की आराधना करेंगे, केवल उसको अपने सम्मुख जानकर उसकी आराधना करेंगे, एक समय आएगा कि वो आपको खड़ा करेगा और आप प्रचार करेंगे, आप सामर्थ्य आराधना करेंगे। पर ये तब होगा जब आप पूरा ध्यान प्रभु की ओर अपने लगा के रखेंगे। लोग क्या सोचते हैं, आप मत ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए काम करेंगे तो आप ठोकर को खाएंगे, क्योंकि आप मनुष्य को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई ना कोई कमी आपके भीतर निकाल देगा। पर परमेश्वर है जो आपकी हर एक कमी को ढांपता है और आपको उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रयोग, आज से आप अपने जीवन को जांचे, क्या आप ऐसे जीवन को तो नहीं जी रहे जो दिखावटी हो? आज समय है प्रियो कि आप अपने जीवनों को जांचे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश। प्रभु, इस घड़ी में परमेश्वर, हम अपने जीवनों को पिता आपके सम्मुख लेकर आते लॉर्ड।
इस घड़ी में प्रभु चाहते कि आप हमारे जीवनों को जांचे परमेश्वर। हर एक दिखावटीपन यीशु आपके नाम से हमारे जीवन से अलग हो जाए पिता। हम जो कोई भी काम करते लॉर्ड, हम ये जानकर करना चाहते पिता कि आपका काम है। हाँ प्रभु, हम लोगों को दिखाने के लिए परमेश्वर कुछ भी काम ना करे प्रभु, वरन सिर्फ आपके लिए करे लॉर्ड। हमारा जीना प्रभु केवल आपके लिए हो लॉर्ड। प्रभु इस घड़ी में परमेश्वर मैं चाहता कि आप अपने अनुग्रह को करें, आप अपने अनुग्रह को करें परमेश्वर। प्रभु इस घड़ी में पिता सभा से जुड़े हर एक जन के जीवन पे पिता आपके अनुग्रह को मांगता हूँ। आप अपने कब्जे को ले पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।